हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा और आप सब के लिए आपकी डिमांड पर प्रेपोजिशन की क्लास लेकर के आ गई हूँ। प्रेपोजिशन जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर उसे करेंगे हम हलवा। एक एक चीज मैं आपको लिखवा करके जाऊंगी, आपके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो भी बताऊंगी, सब कुछ। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल पर क्या करना है, सब्सक्राइब करना। अगर आप नए हैं तो आप डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये जस्ट नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का दिखाई देता है, ठीक है। साथ ही साथ में आपके लिए सारे वीडियो, सारी लाइव क्लासेस, सब कुछ यहाँ पर है। आप एक एक करके जा करके देखिए। तो रिसेंटली अभी मेरी आपको क्लास मिली होगी इंग्लिश ग्रामर वन शॉट, सभी इंपॉर्टेंट रूल्स उदाहरण के साथ में। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो फॉर श्योर सबसे पहले आप इस क्लास को देखिए। क्यों जरूरी है मैं आपको बता देती हूँ। आपकी पूरी की पूरी मेहनत मैंने कर रखी है, यहाँ पर पूरी की पूरी मेहनत मैंने कर रखी है। क्योंकि जब बात आती है कि बच्चों को पढ़ाई करवानी है तो उसके लिए देखो आपको मैं दिखाती हूँ, हर चीज मैंने अपने हाथों से लिखी हुई है। सबसे पहले देखो सारे नोट्स जो है वो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, ये आपके लिए। ये देखो ये सारी चीजें हैंड रिटन है, A to Z। पूरी क्लास देखोगे, जो क्लास का जो टॉपिक उठा के देखोगे सब कुछ हैंड रिटन है यहाँ पर और अच्छे से समझाया हुआ है। तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक अगर आपको करना है तो आप यहाँ से क्लास देखिए। ये रही मेरी क्लास जिसका नाम है क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट ग्रामर रिवीजन। इस क्लास को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट में आकर के बताइए। जैसे यहाँ पर सारे बच्चों ने बहुत बहुत थैंक यू बोला इतने एफर्ट्स के लिए और सबने बहुत थैंक यू बोला है, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपको मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई। तो लल्ला और लाली, उसी तरीके से आज हम हमारी एक और क्लास करने वाले हैं और वो क्लास होगी प्रेपोजिशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होगी? प्रेपोजिशन से रिलेटेड होगी। अब प्रेपोजिशंस जो हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत सारे होते हैं। आप इसे अंगुलियों पे नहीं ऐसे काउंट कर सकते हो और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि इन कभी तो आप टाइम के साथ भी लगाते हो, इन कभी आप प्लेस के साथ में भी लगाते हो, एट भी इसी तरीके से है, बाय कभी कुछ पता नहीं चलता है, सिंस फॉर से तो बचपन से हम डरते हैं कि सिंस आएगा तो क्या करना है, फॉर आएगा तो क्या करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस प्यार देते रहो, लगातार लाइक करते रहो, सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर करते रहो। आज भी आपके लिए ताबड़तोड़ तैयारी के साथ में, प्रॉपर नोट्स के साथ में पूजा मैम आ चुकी हैं और आपको अच्छे से पढ़ा करके जाएंगी। तो सबसे पहले तो प्रेपोजिशंस देखिए कैसे होते हैं। ये सारे वर्ड्स होते हैं कैसे, इन, ऑन, ऑफ, आउट, अप, अवे, डाउन, अराउंड, ओवर। ये सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे सेंटेंसेस में। इन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। अब हम हिंदी की परिभाषा जान लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी में प्रेपोजिशन क्या होता है। तो वो सारे शब्द या शब्दों के समूह, वो सारे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन का ध्यान रखना है लल्ला, ठीक है, उसके और वाक्य के जो दूसरा भाग है, यानी एक सेंटेंस अभी बताऊंगी मैं। तो एक सेंटेंस है आपका प्रॉपर पूरा, उस सेंटेंस के अंदर आपको पहले क्या ढूंढना है, नाउन और प्रोनाउन, और उस नाउन और प्रोनाउन के साथ में आपको देखना है बाकी का पूरा जो सेंटेंस है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उससे किस तरीके से संबंध बनाता है। उस बीच के संबंध को दर्शाने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस उन्हें कहते हैं। आमतौर पर इन्हें किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले देखा जाता है। और एक बात और है जो आपको ध्यान रखनी है, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देखेंगे हम अभी। देखिए बेटा, बहुत आसान सा एग्जाम्पल आपके लिए आता है और वो है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करवाते हुए, वापस से याद करवाते हुए और फिर आपको बताती हूँ कि प्रेपोजिशन क्या है ना, प्रेपोजिशन कैसे है। तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपसे आता है तो हम क्या देखेंगे, आई लिखा है, एम लिखा है, कमिंग लिखा है, फ्रॉम लिखा है, दिल्ली लिखा है। आई क्या है, तो आई प्रोनाउन है क्योंकि सर्वनाम है, ये प्रोनाउन है। एम क्या है बेटा जी, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है आपकी। कमिंग, कमिंग वर्ड कम से बना है, कम मतलब आना, आना मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, वर्ब हुआ ना, तो ये क्या हुआ, वर्ब है आपकी, ठीक है।
फ्रॉम क्या है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। दिल्ली क्या है, किसी जगह का नाम, और जगह के नाम को क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को अगर नाम दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो एक एक का आंसर दोगे, और उसे क्या कहते हैं, हम नाउन कहते हैं। अब आपको जो मैंने अभी जस्ट यहां पर सब कुछ समझाया है, इसे एग्जाम्पल में देखो, इसे एग्जाम्पल में देखो। हमने यहां पर क्या देखा है गाइस, तो हमने देखा है, सिंपल सी बात है कि आपके पास में नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, उसको बाकी के सेंटेंस के साथ में, बाकी जितना पूरा सेंटेंस उसके साथ में जोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया गया है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। क्या हुआ बच्चा, प्रेपोजिशन हुआ। आ गया समझ में? अब एक और एग्जाम्पल चाहिए, एक बस मैम एक एग्जाम्पल और दे दीजिए। ये लो आप कहो और मैम हाजिर ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो, राम डिपेंड्स ऑन यू, नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हम अपने मम्मी पापा पर आश्रित है, उन पर निर्भर है, ठीक है। छोटा भाई तुम्हारे सहारे है, तुम्हारे पर निर्भर है, होता है। तो ये सेंटेंसेस किस में आएंगे, तो ये सेंटेंसेस तो नॉर्मल सेंटेंसेस है, लेकिन इस पे आश्रित होना, निर्भर होना, तो पर वर्ड आ रहा है, राम डिपेंड्स ऑन यू। अब मुझे ना बार बार नहीं, यहां पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, मुझे समझ में आ गया है, अब मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब वर्बली पता है कि राम तो किसी का नाम है, डिपेंड करता है वर्ब है, ऑन यू, यू क्या है, प्रोनाउन है, और वो उस पर तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया बेटा। क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, है ना। अब वर्ड देखो, प्रेपोजिशन है, प्री प्लस पोजिशन से बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन से बना हुआ है, यानी उसकी पोजीशन के पहले, यानी किसी शब्द के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो उसकी पोजीशन के बारे में बता सकता है, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी जगह के बारे में, उसके समय के बारे में, उसके डायरेक्शन, दिशा के बारे में बताता है, वो प्रेपोजिशन होता है। तो आप नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले, यही डेफिनेशन देखा था कि नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले कहीं पे भी आप इसे पाते हैं, और ये उस नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, बाकी के पूरे सेंटेंस से जोड़ता है। हो गया यहां पर क्लियर। एग्जाम्पल से करना प्रेपोजिशंस बहुत इजी रहता है बेटा। मैं तुम्हें भी कह रही हूं, तुम्हारे ना तो डेफिनेशन आएगी, ना आपके ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि इन कब इस्तेमाल होता है, तो रटने पे नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एग्जाम्पल्स करना है। तो मैं एग्जाम्पल्स तुम्हें करवाऊंगी, मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जिसके आंसर्स तुम्हें कमेंट सेक्शन में देने हैं। बच्चा देखो, अब तुम क्वेश्चन करने से नहीं घबरा सकते हो, जब मैं ही पढ़ा करके मैं ही तुम्हारा टेस्ट ले रही हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा उसका आंसर देगा। और आप ट्राई करो, बस मिस्टेक होगी तो मुझे ही तो पता लगेगा ना, आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पता लगेगा, लेकिन तुम यहां से सीख के जाओगे, उसे लर्न करके जाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। ओके, डन, प्रॉमिस, ठीक है। अब अगर आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ भी बिल्कुल अच्छे से चल रहा है दिमाग में, आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, व्हाट्सएप पर शेयर करना है, चाहे आप स्टडी ग्रुप्स में शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन इस क्लास को हर एक बच्चे तक पहुंचा दो जो प्रेपोजिशन के नाम से ही मत्था पकड़ लेता है कि ये ना हो पाएगा, बाबा इसके तो नंबर कटेंगे मेरे, मैं तो इसे छोड़ के जा रहा हूं। क्यों छोड़ के जा रहा है, बातों बातों में समझाऊंगी, लो समझो तुम, ये लो तुम्हारे सामने आता है। प्रेपोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, किसी को समझना हो कि भाई मैम प्रेपोजिशन के भी टाइप्स होते हैं, हाँ, क्या एग्जाम में आएगा, नहीं, हमारे दिमाग के लिए है बस, कोई कोई सीधा सीधा पढ़ा देता है, कोई टाइप्स में पढ़ाता है। तो सिंगल वर्ड होते हैं जिसमें एक एक शब्द होता है, कुछ डबल प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं। सबका मतलब समझ में आ जाता है कब, जब आप उसका यूज करना समझ जाते हैं। तो हम यूज पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सारे प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं। इन का मतलब क्या होता है, मैं, है ना, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूं, तो इन मतलब क्या हो गया, मैं। फिर इनटू, इनटू में भी मैं होता है, तो इसमें मैम और इसमें मैम डिफरेंस क्या हो गया मैम, मैं तो पहले में ही कंफ्यूज हो गए। अरे काहे, पूजा मैम इज देयर, देयर इज नो फेयर, है ना। जब भी फियर हो तो पूजा मैम का नाम ले लो। When Pooja ma'am is here, there is no fear, right?
तो पूजा मैम इज हियर, नो फियर। देखो इन मतलब जो पहले से उपस्थित है या बिना किसी गति के है, बिना किसी मूवमेंट के है। लेकिन इनटू में हमेशा क्या दिखेगा, गति दिखाई देगी, मोशन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ने कमरे में प्रिंसिपल कमरे में आए तो आपने इनटू लगाना है उस वक्त। कैट जो है वो जंप कर गई, किस में कर गई जंप, वेल में कर गई, कुएं में जंप कर गई तो इनटू लगाएंगे। लेकिन पहले से ही अगर एक हम कह सकते हैं एक फ्रॉग है, वो पहले से ही क्या है, कुएं में बैठा हुआ है, तो वो क्या है, इन है। तो जो गति बताए तो इनटू होगा और जो गति ना बताए तो वो क्या होगा, इन होगा। विद मतलब के साथ है, टू मतलब की और, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, गाना सुना है ना, तो वो की और जो होता है वैसे वाले गाने हैं। ऑन मतलब होता है ऊपर, आज तक देखा है हमने कि कोई भी वस्तु है उसके ऊपर कोई वस्तु पड़ी है तो क्या होता है, पर होता है। जैसे मेरी नोटबुक तेरी नोटबुक के ऊपर पड़ी रहेगी, नीचे नहीं रहेगी। स्कूल में हमेशा किया है ना हमने, मेरी नोटबुक नीचे मत रखो, मेरी नोटबुक सबसे ऊपर होगी, तो ऊपर होना ऑन। विदाउट के मतलब के बिना, बिना है ना। विद मतलब तो क्या होता है, साथ होता है, और विदाउट मतलब के बिना। ठीक है, वो आज स्कूल आ गया बैग के बिना, विदाउट बैग। कितना आसान बता रही हूं मैं तुम्हें, कितना इजी है। ठीक है, फिर आता है आपके पास में ऑफ। ऑफ का जो है सेंटेंस में का, के, की इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अमंग मतलब के बीच में, इस बीच का जो है गलत हो गया है टाइपिंग, ऐसे करेंगे हम इसको ना, क्योंकि अब आपको पता ही है कि मैम से टाइपिंग हिंदी वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब अमंग भी बीच में है मैम, के बीच में है, और बिटवीन भी के बीच में, तो फिर क्या है, ये सब के बीच की बात आती है और ये दो के बीच की बात आती है। ठीक है, जैसे कि एक बात कह दूं, तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम दोनों में से किसी एक ने टॉप किया तो मैं बिटवीन का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन पूरे स्कूल के अंदर किसी ने टॉप करा तो मैं अमंग का इस्तेमाल करूंगी कि अरे वाह, ये तो पूरे स्कूल में टॉप आया है, पूरे स्कूल के बच्चों में से टॉप आया है, तो इतने सारे बच्चों के बीच में टॉप आया है, तब मैं क्या करूंगी, अमंग का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे होता है। अंडर का मतलब क्या होता है बेटा, नीचे होता है। जिसे बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, अंडर अ ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, सुना है ना हमने। नेक्स्ट आते हैं ओवर। ओवर ऊपर है मैम, ओवर ऊपर है मैम, और अच्छा अभी यहाँ पे ऊपर आया नहीं तो मैं बता दूंगी अभी। अबव भी ऊपर होता है, ओवर भी ऊपर होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं। सिमिलर जो होते हैं उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम इसका मतलब भी ये है और इसका मतलब भी ये है, तो हमको कौन सा इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर हो सकता है इन में मैं, इनटू में मैं, लेकिन अब ये तो मैंने क्लियर कर दिया, तुम्हें कर दिया ना यार। हाँ यार, ऐसे क्या कर रहे हो, हाँ बोलो कि हाँ मैम ये वाला तो अभी तक किसी ने क्लियर नहीं किया, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर एट का मतलब भी मैं आता है, ये क्या है, अब क्या ये चीज क्या है, अब मैं तुम्हें आसानी से समझाती हूँ। एक बहुत ही आसान सा जो है एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है एट और इन का। एट हमेशा जो है छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन जो है वो हमेशा बड़ी जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम इंडिया में रहते हैं, तो आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट इंडिया नहीं करते क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़ा है, तो हम क्या कहते हैं, आई लिव इन इंडिया कहते हैं, आई लिव एट इंडिया नहीं कहते हैं। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं, आई लिव एट मेरठ इन इंडिया, तो मेरठ क्या है, छोटा है ना, मेरठ क्या है, छोटा है, इंडिया बड़ा है, तो छोटी जगह के लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी चीजें बताऊंगी, ऐसी बारीक बारीक चीजें बताऊंगी, पर तुम लाइक मत करना, है ना, तुम लाइक करोगे ना, हाँ तुमको सब चाहिए तो सब कुछ दूंगी मैं तुम्हें, सब कुछ एक एक चीज समझाऊंगी मैं, पर तुम लाइक भी करो, तुम क्लास में मजे से पढ़ो भी, अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ो, कैसे चीजें आती हैं मैम, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखो। देखो फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, जैसे मेरे पापा बाजार से चॉकलेट लेकर के आए, तो फ्रॉम द मार्केट हो गया। या तुम्हारे स्कूल में जो है प्री बोर्ड के एग्जाम 18 तारीख से है, माना 18 जनवरी से है, तो फ्रॉम 18 जनवरी होगा तुम्हारे। ठीक है, बाय मतलब होता है के द्वारा, की नहीं, के द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है, के द्वारा, उसके द्वारा।
एक्टिव पैसिव में इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्टिव से पैसिव बना, एक्टिव नहीं, पैसिव बनाने में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। राम के द्वारा रावण को मारा गया, मेरे द्वारा लेटर लिखा गया। तो पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम किसका यूज करते हैं? हम हमेशा बाय का ही तो इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, करते हैं ना। उसके बाद आता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे, हाँ पीछे, पीछे तो देखो पीछे, याद है, पीछे तो देखो पीछे। तो पीछे मतलब बिहाइंड, कोई मेरे पीछे खड़ा है ना। somebody is standing behind me, बिहाइंड मी मेरे पीछे खड़ा है। अलॉन्ग साइड या अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब होता है के किनारे किनारे। मान लो कि यहाँ पर ना स्कूल है, ठीक है, और यहाँ पर स्कूल के आगे फुटपाथ है, हमारे स्कूल के आगे जस्ट फुटपाथ बना होता है, तो वो फुटपाथ के किनारे किनारे चल रहा है, तो क्या आएगा? अलोंग के किनारे, मतलब ही इज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, ही इज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, अलोंग द स्कूल। तो अलोंग का मतलब समझ में आया तुम्हें? अब आ गया बिलो। बिलो का मतलब के नीचे आया। अब देखो के नीचे यहां पर भी हमने देखा था, के नीचे यहां पर अंडर और बिलो दोनों होता है, तो मैम अंडर और बिलो दोनों। यहां बिनीथ में देखो, बिनीथ का मतलब भी नीचे होता है। तो मैम इन तीनों में फर्क क्या है? इन तीनों में क्या फर्क है? देखो ऐसा तुम्हारे लेवल पे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, तो तुम्हें तो इतना समझना ही नहीं है कि अच्छा ये कैसे अलग है, पर फिर भी मैं समझाऊंगी तुम्हें, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि तुम तकिया लगा करके सोते हो, ठीक है, और पढ़ रहे थे, लेटे लेटे पढ़ रहे थे, तुमने फोन को तकिए के नीचे रख दिया, तो तुम उसे क्या कहोगे? अंडर। क्या कहोगे उसे? अंडर। जो अभी हमने यहां पर किया था ना, अंडर वाला पार्ट कहां गया? ये रहा अंडर। तो तुमने अपना फोन कहां रखा? अंडर द पिलो रखा। फोन कहां खिसका दिया? अंडर द पिलो रख दिया तुमने, ठीक है। अब बिलो की बात आती है, बिलो और बीनीथ। तो अंडर और बीनीथ एक दूसरे जैसा ही है, अंडर कहो चाहे बीनीथ कहो एक दूसरे जैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो अंडर अ ट्री, अंडर अ पिलो, ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, उसके नीचे, यानी किसी छांव या किसी बड़े जगह के नीचे छोटी सी चीज हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है? अंडर यूज होता है या बीनीथ यूज होता है, ठीक है। जैसे पेड़ इतना बड़ा है, उसके नीचे कोई आदमी बैठा है, तो अंडर अ ट्री हो गया। पिलो इतना बड़ा है, उसके नीचे इतना सा फोन है, तो अंडर अ पिलो हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब बीनीथ क्या होता है, या हम कहते हैं बिलो क्या होता है। तो देखो अबव और बिलो को समझने के लिए आपको ना इस तरीके से लाइन लेनी है। ये क्या है? मान लीजिए ये सी लेवल है ना, समुद्री रेखा होती है ना, सी लेवल होता है, सी लेवल होता है। अब क्या होता है कि यहां पे जो नीचे है वो क्या होता है? बिलो, और इससे ऊपर जो होता है वो क्या कहलाता है? अबव कहलाता है। ये सी लेवल से बहुत आसानी से याद होगा आपको। तो सी लेवल से नीचे है तो हम क्या कहते हैं? बिलो। सब एक कोई स्टैंडर्ड लाइन है, उस स्टैंडर्ड लाइन के उसके नीचे है तो हम क्या कहते हैं? कि बिलो है। उससे ऊपर है तो हम क्या कहते हैं? अबव है। तो ये एक डिफरेंस याद रखना, क्योंकि ज्यादातर आपके सेंटेंस सी लेवल शब्द से ही आते हैं अबव बिलो के। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा? बिहाइंड हो गया, अलोंग साइड हो गया, नियर। नियर मतलब पास। अब देखो पास के लिए भी बहुत सारे शब्द है बेटा, पास के लिए भी बहुत बहुत सारे शब्द है आपके पास में। पास के लिए आपके पास में नियर है ना, बाई साइड है, बिसाइड है, नेक्स्ट है, एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है, ये सारे वर्ड्स है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है। और इतने सारे ही प्रेपोजिशन में ही आते हैं, इतने सारे ही प्रेपोजिशन में ही आते हैं। अब फर्क क्या है? कुछ नहीं है। आप नेक्स्ट यूज करोगे तो क्या मतलब होगा इसका, मैं आपको यहां पे बखूबी अच्छे से बताती हूं। देखो अब देखो यहां पर, जैसे कि ये है एक टेबल, ठीक है, जो बेंच मान लिया, बेंच, और बेंच पे हमारी भी ना मम्मी बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई है बेंच पे। मम्मी ने बहुत बड़ा घूंघट भी ले रखा है, ये मम्मी बैठी हुई है, ठीक है। अब मम्मी के आस पास में कहीं पे यहाँ पर ना बच्चा खेल रहा है, ये यहाँ पर बच्चा जो है अपने कुछ खेल रहा है, तो मम्मी के नियर है ये क्या है? मम्मी के नियर खेल रहा है, ठीक है। मम्मी के नियर है, यहाँ के भी, हाँ आसपास में, जस्ट पास में है नहीं, जस्ट पास में नहीं है, लेकिन आसपास में ही है वो, तो नियर हो गया। अब एक बच्ची जो है मम्मी के पास में यहाँ पे छोटी सी बैठी हुई है और मम्मी के हाथ पकड़ के बैठी हुई है, तो ये क्या हो गई? नेक्स्ट हो गई। ये क्या हो गई? नेक्स्ट हो गई। एक बच्चा तो नियर है, एक बच्चा नेक्स्ट है, ठीक है। एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है मम्मी के पास। अब ये मत बोलना मैम कितने बच्चे हैं, जितने हो सकते हैं उतने करवा दूंगी, ताकि तुम जो है
याद कर लो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक और बच्चा बैठा हुआ है भाई, ठीक है, एक और बच्चा बैठा है और जस्ट पास में बैठा है, तो इसे हम क्या भी कह सकते हैं, एडजेसेंट भी कह सकते हैं। आपकी देखो ना मैथ्स के अंदर आता है, मैथ्स में आता है, जैसे कि ऐसे दे दिया, ठीक है, इस तरीके से दे दिया आपको, एक एंगल दे दिया, ये 180 डिग्री का जो भी होता है पूरा प्रॉपर, तो हमको क्या पूछ लिया, जैसे ये पूछ लिया कि ए बी सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, यानी इसके जस्ट नजदीक वाला एंगल पूछ लिया कि ए बी सी का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, तो एडजेसेंट मतलब इसके चिपका हुआ जो है वो वाला हो गया ना, तो एडजेसेंट का मतलब भी ये हो गया आपके पास में। अच्छा, ऐसे ही पास में एक और गोदी में भी हो सकता है, चलो गोदी में ना बिठा करके कोई छोटू सा पास में बिठा देते हैं, तो बिसाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बिसाइड। अब बिसाइड की बात हो ही रही है तो बिसाइड्स की बात भी करती हूं मैं। देखो बेटा, एक वर्ड आता है बिसाइड और एक वर्ड आता है बिसाइड्स, ओके, एक आता है बिसाइड और एक आता है बिसाइड्स आता है। बी साइड याद रखना, इसमें क्या है, बी साइड। बी साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, यानी कि पास में, पास में। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ठीक है। जैसे तुम हो, तुम जो हो वो क्या हो, तुम पढ़ाई में टॉप करने के अतिरिक्त सिंगर भी बहुत अच्छे हो, डांसर भी बहुत अच्छे हो, तो मैंने क्या कहा कि बिसाइड्स सिंगर यू आर अ डांसर एज वेल। तो तुम बिसाइड्स मतलब इसके अतिरिक्त सिंगर होने के साथ साथ में डांसर भी हो। अब ये ना पर्टिकुलर ऐसे ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको, जो मैं बता रही हूं वही एग्जाम में भी आएगा, इसमें ज्यादा ना कुछ वो घुमा फिराव नहीं है। इस शब्द का इतना मतलब होता है, ये आएगा, ऐसे ही चलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम देखो नियर के रिलेटेड सारे कर चुके। नियर मतलब के पास होता है, बिसाइड मतलब के बगल में, अभी बताया था मैंने यहाँ पे कि यहीं पे बिठा दो तो बिसाइड हो गया तुम्हारा, के बगल वाला हो गया। ओहो, आते हैं बीनीथ, नीचे बता दिया। आफ्टर और बिफोर, आए बचपन के दिन याद करो जब तुम्हारे प्रश्न ऐसे पूछा जाता था कि 10 के पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है ना, तो मैं तो हमेशा यही कराती हूँ, नहीं एग्जाम्पल क्यों देना भाई, मेरा बच्चा समझ सकता है तो समझेगा, यहीं से समझेगा। बट याद रखना एक और चीज कि आफ्टर और बिफोर वाले जो सेंटेंसेस है वो तुम्हारे किस में आएंगे, हमेशा पास्ट परफेक्ट वाले, याद रखना। यहां पे जब भी कंफ्यूज हो जाओ तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंसेस में आपको हमेशा आफ्टर, बिफोर या व्हेन दिखाई देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको वहां पे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एक तो सीधा सीधा आ गया, व्हाट कम्स आफ्टर 10, है ना, 10 के बाद में क्या आता है, तो 11 आता है। व्हाट कम्स बिफोर 10, तो 10 के पहले क्या आता है, तो 9 आता है, ये तो हमें पता है। या पूछ लिया जाए तुमसे सिंपल सा कि व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन, तो ये तो क्या है, बिटवीन है, बिटवीन है, ये आपका क्या है, बिफोर है और ये आपका आफ्टर है। देखो इतनी आसानी से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा बेटा, है ना लल्ला, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को समझाना कैसे और प्रश्न कैसे आते हैं, क्वेश्चंस क्योंकि मैं करवाऊंगी तुम्हें अभी। इन शब्दों को जितना समझ सकते हो उतना समझो, रटो मत, समझने की कोशिश करो। कि जैसे मैं बैठा हूं तो मैं मम्मी पापा के बीच में बैठा हूं तो बिटवीन हो गया, समझ में आया। जब मेरे मम्मी पापा पीछे चल रहे हैं तो वो पीछे बिहाइंड हो गया, मैं आगे हूं तो मैं इन फ्रंट हो गया। जैसे कैमरा के सामने पूजा मैम है तो इन फ्रंट हो गया। मैम कई बार कहती है कि बिहाइंड द कैमरा हमारी टीम काम कर रही है, तो कैमरा के पीछे यानी जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है पीछे, बिहाइंड हो गया। तो ऐसे ही शब्दों को पकड़ करके एग्जाम्पल्स के थ्रू दिमाग में सेट कर लो। मैं तो कह रही एक वर्ड का एक एग्जाम्पल ले लो, यानी एक प्रेपोजिशन एक एग्जाम्पल, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आफ्टर बिफोर करवा दिया। फॉर और सिंस वाला पार्ट में आपको हमेशा टेंस में करवाती ही हूं कि सिंस आपको क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस 2000 होता है ना, सिंस 2000, सिंस 2024 हो गया, सिंस मंडे हो गया, है ना, सिंस आपके आ जाता है मॉर्निंग आ जाता है। लेकिन फॉर जो होता है वो क्या होता है, तो फॉर आपके के लिए भी होता है और फॉर समय के लिए भी बताता है। जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स हो गया। लेकिन फॉर यहाँ पे के लिए भी आता है, जैसे कि
आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के आई। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी से सेशन लेके आऊंगी जिसके अंदर सारे बच्चों को मैं अच्छे से गाइड करूंगी, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। तो मैंने क्या कहा, दैट आई विल ब्रिंग या फिर आई विल कम अप विद अ सेशन फॉर यू, तुम्हारे लिए, के लिए आया ना, ऐसे हो गया। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। अगेंस्ट मतलब क्या होता है, खिलाफ। वाद विवाद प्रतियोगिता में कभी भाग लिए हो ना, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है बेटा जी, उसमें यही होता है कि एक तो फॉर बोलता है, एक के और एक अगेंस्ट बोलता है ना। तो जैसे कि टॉपिक आ गया, अभी एग्जांपल देते हैं, टॉपिक आ गया आपका ये भ्रष्टाचार का आ गया। मान लो कि भ्रष्टाचार सही है कि नहीं है, ठीक है। तो एक तो उसके लिए बोलेगा और एक उसके खिलाफ बोलेगा। तो यहाँ पे फॉर वो भी है, अगेंस्ट मतलब वो। आ गया समझ में? इतना इजी है बेटा। अब आपको मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, उन क्वेश्चंस को आंसर देना है आपको इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स दीजिए और फिर जितने एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, इस क्लास को स्टॉप करके, पॉज करके उन एग्जाम्पल्स को खुद से लिखिए, फाइंड आउट कीजिए, आंसर्स लिखिए। और कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कह रही हूं खुले आम, बिना हेजिटेशन के, बिना झिझक के आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो मेरा रीड करना इज कंपल्सरी वाला पार्ट कि मैं तो पढ़ के ही आती हूँ। जैसे आज भी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो मैंने तुम्हें दिया है ना, पूरा ग्रामर, मतलब नॉट ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरा ग्रामर जिसमें दिया है वो वाला पार्ट के सारे कमेंट्स रीड करके आई थी। उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों ने सबने आंसर्स दिए थे। तो फिर मुझे पता है, मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मेरे बच्चे जो हैं वो समझ रहे हैं। तो वैसे ही इस सेशन के अंदर भी, इस वीडियो के नीचे मुझे चाहिए तुम्हारे अगर क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस, नहीं तो ढेर सारा प्यार कि मैम बहुत अच्छे से समझ में आया। हमें आज तक प्रेपोजिशन में दिक्कत होती थी, लेकिन जब आपने जो एग्जाम्पल्स दिए, पूजा मैम ने जो एग्जाम्पल्स दिए, उनको तरीके से देखा और समझा, ज्यादा घूमे फूरे नहीं, एक का एक करा, बस एक प्रेपोजिशन का एक एग्जाम्पल किया, हमारा सारा का सारा काम हो गया। बहुत ही आसानी से हो गया ना। चलो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कहां देंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए स्टार्ट करती हूं मैं सबसे पहले आपके लिए यहां से। देखो क्वेश्चन आता है ये ऐसे है जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन में, ये कैसे है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है बेटा, कि इनके साथ में यही आता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। यहां आपका वर्ड क्या दिया है, तो यहां आपको दिया है चीज इज मेड ऑफ, बनता है ना। तो अब मैंने आंसर बोल ही दिया, क्या मेड के साथ में हमेशा फिक्स है कि ऑफ आता है। चीज इज मेड ऑफ मिल्क, ठीक है। बूट्स आर मेड ऑफ लेदर, बूट्स आर मेड ऑफ लेदर, तो बूट्स आर मेड ऑफ लेदर वाला पार्ट आ गया, मेड ऑफ आ गया। तो जिसमें भी कोई चीज किसी रॉ मटेरियल से बनती है तो हमेशा उसे क्या कहते हैं, मेड ऑफ से कहते हैं। जैसे तुम लोग अभी पढ़ रहे हो बच्चों, और तुम जो है कुर्सी पे बैठे हो, अब वो कुर्सी प्लास्टिक की हो सकती है या लकड़ी की भी हो सकती है। तो लकड़ी की है तो आप क्या कहोगे, वो मुझे एग्जाम्पल यहां पर बताओ कमेंट सेक्शन में। प्लास्टिक से बनी हुई है तो आप क्या कहोगे, वो भी मुझे एग्जाम्पल में बताओ। मैं मान लेती हूं कि मेरी वाली जस्ट पत्थर की बनी हुई है, तो मैं मान रही हूं कि एक बेंच है जो कि पत्थर से बनी हुई है, तो मैं क्या कह सकती हूं, दिस बेंच इज मेड ऑफ स्टोन, इज मेड ऑफ स्टील। तो आया समझ में? अब तुम जिस भी चेयर पे बैठे हो, प्लास्टिक है चाहे वुडन है, उसका एग्जाम्पल बना करके दो। मेड ऑफ यहां पर करेक्ट हो जाता है आपका, नहीं मेड फ्रॉम आएगा। क्या आएगा यहां पर, मेड फ्रॉम आएगा बेटा। क्या आएगा, मेड फ्रॉम, याद रखना है, मेड फ्रॉम, ठीक है। क्या आएगा, मेड फ्रॉम, ये याद रखना है, दैट चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। किससे आता है, तो फिक्स प्रेपोजिशन है, और फिक्स प्रेपोजिशन में मेड फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, मेड फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टेबल इज मेड। अब यहां पर देखो आप ना देखो बेटा जी, कुछ क्या होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, और इनको तुम्हें रटना पड़ेगा। देखो बेटा यहां पर वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास में, मेड आ रहा है। क्या आ रहा है, मेड। अब मेड के साथ में दो लगते हैं, एक ऑफ भी लगता है, एक फ्रॉम भी लगता है।
ठीक है, इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मेरे पास में आसान तरीका है। आपने अगर साइंस अच्छे से पढ़ी है तो आप बखूबी इन आंसर्स को याद कर सकते हैं। यहां पर देखो, चीज इज मेड ऑफ, मेड आर, मेड इन या मेड फ्रॉम, क्या आएगा आंसर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेड से क्या बनेगा, मेड के साथ क्या आएगा। चीज किससे बन रही है? मिल्क से बन रही है। चीज मिल्क से बन रही है तो यहां पर क्या बनेगा? गलत हो गया तुम्हारा, यहां पर मेड फ्रॉम आएगा बेटा, तुम्हारा मेड ऑफ गलत हो गया, मेड क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, तुम्हें सब कुछ बताती हूं। द टेबल इज मेड, अब टेबल के बारे में बोला गया है, टेबल के बारे में क्या बोला है? तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो दोनों रटना है। कैसे फर्क पड़ता चल रहा है हमें? देखो सीधी सी बात है कि यहां पर जो वुड है वो क्या है? रॉ मटेरियल है, और उस रॉ मटेरियल से टेबल बन रही है, उस रॉ मटेरियल से टेबल बन रही है, तो यहां पर मेड फ्रॉम नहीं आकर के मेड ऑफ आएगा। लेकिन यहां देखो, साइंस में पढ़ा है हमने, साइंस में क्या पढ़ा है? चीज किससे मिलती है? तो वो मिलती है मिल्क से, है ना, मिल्क का एक बाय प्रोडक्ट है, मिल्क का एक बाय प्रोडक्ट है। तो यहां पर इसलिए क्या आएगा? मेड फ्रॉम आएगा, मेड फ्रॉम और मेड ऑफ, ये दोनों याद रखने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, ही डील्स डैश गारमेंट्स। अब देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं कि डील्स है ना, यानी कि आपको पूछा जा रहा है क्या कि वो गारमेंट्स में डील करते हैं। डील करते हैं मतलब हो सकता है उनकी गारमेंट्स की दुकान हो, वो गारमेंट्स का व्यापार करते हैं, तो ये डील्स का मतलब क्या हुआ? व्यापार करना एक तरीके से। तो ही डील्स ऑफ गारमेंट्स, ही डील्स आर गारमेंट, ही डील्स इन गारमेंट, ही डील्स फ्रॉम गारमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ही डील्स इन। क्या आएगा? फिक्स है, रट लेना है, रट लेना है कि डील्स के साथ में क्या आता है? इन आता है, कि वो गारमेंट्स में, गारमेंट्स की डील नहीं करते हैं, यहां पर क्या है? गारमेंट्स में डील करते हैं। ठीक है, तो डील्स इन यहां पर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां पर अब देखो समझो, अगेन डील वाला पार्ट ही है आपके पास में। आई कैन नॉट डील, अब यहां पर देखो जब भी पर्सन आता है, ज्यादातर ध्यान रखना है आपको, ज्यादातर मतलब 90% ऑफ द केसेस में ये सही होता है कि यहां पे कोई प्रेपोजिशन है, यहां कोई प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में अगर यहां पे या तो पर्सन आता है या हमारे पास में क्या आता है? थिंग आता है, कोई वस्तु होगी या कोई इंसान होता है। तो जब इंसान होता है तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, और जब थिंग होगी तो हम उसके साथ में क्या लगा देंगे? इन। तो हमारा प्रेपोजिशन है डील। अब क्योंकि पर्सन के साथ में है तो विद लगेगा, और क्योंकि वो एक सामान के साथ में था तो इन लगेगा। आई बात समझ में? ये 99% ऑफ द केसेस में लगता है, 99% में। तो आई कैन नॉट डील विद यू, मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता हूं, मतलब तुम्हारे साथ में रहना, तुमसे बात करना मेरे लिए मुश्किल है। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास में? विद आएगा। क्या आएगा आपके पास में? यहां पर विद आएगा बेटा जी। ठीक है, तो विद का मतलब समझ में आया आपको। नेक्स्ट आता है, एम्फीबियंस डिफर डैश रेप्टाइल्स। ये जो क्वेश्चंस है ये फिक्स प्रेपोजिशन के है, इसलिए मैं करवा रही हूं, बाकी आसानी वाले मैंने सब समझा दिए है कि ऑफ कब लगेगा, फ्रॉम कब लगेगा, इन कब लगेगा, एट कब लगेगा, बाय कब लगेगा, ये सब समझा चुकी हूं मैं आपको। ये सारे जो क्वेश्चंस यहां पे करवा रही हूं वो फिक्स प्रेपोजिशन के हैं, उनको समझाना क्वेश्चन के साथ में मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस फिक्स आते हैं तब हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाकी विद सबको पता है लगा सकता है, बिफोर आफ्टर सबको पता है, अंडर कब लगाना है, बिलो कब लगाना है, ऑन कब लगाना है, कोई वस्तु ऊपर होगी तो ऑन है, अंदर है तो इन है, ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन ये फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए इन्हें मैं समझा रही हूं। एम्फीबियंस डिफर डैश आता है आपके पास में। अब देखो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास में? डिफर आ रहा है। क्या आ रहा है आपके पास में? डिफर वर्ड आ रहा है। यहां पर आपके पास में डिफर है। डिफर मतलब क्या होता है? अंतर। अब यहां पे बोला क्या गया है? एम्फीबियंस के बारे में बोला गया। साइंस में पढ़ा होगा बायो के अंदर, एम्फीबियंस कौन होते हैं? तो एम्फीबियंस डिफर करते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होते हैं? जो रेंगने वाले होते हैं वो। तो डिफर फ्रॉम, डिफर के साथ में क्या आएगा आपके? फ्रॉम आएगा। अब यहां देखो, आई डिफर डैश द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट।
अब अगेन आपके पास में क्या आ रहा है, यहां पर डिफर आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास में, यहां पर डिफर आ रहा है, आई डिफर द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। तो अब आपके पास में यहां पर देखो एक डिफर के साथ में क्या, ओहो पॉइंट पेन चेंज करती हूं, डिफर के साथ में एक में तो आपने फ्रॉम यूज किया है और दूसरे के साथ में एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स, ये हमने याद कर लिया। ये वाला आई डिफर डैश द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट, इसके साथ ऑन आएगा, इसके साथ में ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा या ऑन आएगा, ये आप मुझे किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपका ये वादा रहा कि आप मुझे इसका आंसर क्या करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि ये फिक्स प्रेपोजिशन मैंने देखे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से करवा दी है गाइस, बहुत बखूबी अच्छे तरीके से समझा दी है। आपको सिर्फ इनको अच्छे से करना है, आपको सिर्फ इनको अच्छे से करना है। आपको यहां इतना सा हिंट दे देती हूं मैं, यहां इतना सा हिंट दे देती हूं, यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में बताने से पहले हिंट ये है कि देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि एक तो पर्सन आएगा या एक थिंग आएगा। जैसे अभी एक साथ में चलते हैं, यहां पर डील के लिए भी मैंने बताया कि कोई भी एक प्रेपोजिशन है उसके पर्सन के साथ लगता है तो क्या आता है और थिंग के साथ लगता है तो क्या आता है, ये बताया था ना। तो ज्यादातर पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर्सन की जगह क्या है, ये मैं आपको ये मैं आपको यहां दिखा रही हूं। ये पर्सन की जगह क्या है, पूरी अथॉरिटी है, यानी है तो इंसान ही, अधिकार ही की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो अब तुम आसानी से इसके आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और चलिए मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक आसान करवाना है, हलवा करवाना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको बहुत अच्छे से मैं सारे के सारे और जो भी आपके डिफिकल्ट पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स है, जो समझ में नहीं आते हैं, उन्हें मैं आसानी से पढ़ाऊंगी। बट बहुत सारे कमेंट्स चाहिए मुझे, बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे, बहुत सारे लाइक चाहिए मुझे, बहुत सारा शेयर करके बहुत सारे बच्चों के लिए इंग्लिश आसान करवाना, ये मेरा मकसद है, आपको अच्छे से पता है। और यही मकसद आप पूरा करेंगे ताकि आप ज्यादा बच्चों के साथ में इसे शेयर करें। और जो स्टार्टिंग में बताएं वो आसान है बेटा जी, मैं फिर से बोल रही हूँ, बस उसकी प्रैक्टिस चाहिए, उनके एक एग्जाम्पल चाहिए और काम हो जाएगा आपका। I'll be meeting you in the next class. Till then, have a happy smile on your face, मेरे लल्ला और लाली. Bye bye. Sayonara.